गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अनन्या मैम के क्लासेस में आपको ढेर सारा स्वागत। कैसे हो बच्चों? ठीक ठाक हो? मजे में? खुश? ओके बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है ना, आज हम लोग वचन पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? वचन पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था कि लास्ट क्लास में कि मैंने संज्ञा पढ़ाया था। संज्ञा के 3 विकार या परिवर्तन है। संज्ञा 3 वजह से संज्ञाओं में परिवर्तन होता है। पहला है लिंग, दूसरा है वचन। तो वही आज हम वचन के बारे में जानेंगे, ये पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं कि वचन क्या है, थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, नदी बहती है, नदियां बहती हैं, बहन आती है, बहनें आती हैं। ठीक है, पहले वाक्य में क्या है? लड़का पढ़ता है, लड़का एक वचन है, तो उस हिसाब से क्रिया में आ की मात्रा होगी। ठीक है, क्या हुआ ना, लड़का पढ़ता है, लेकिन लड़के का बहुवचन क्या है ना, लड़का का लड़के, एक ही मात्रा हो जाता है। जब एक वचन का जो बहुवचन हो जाता है तो उसमें एक ही मात्रा लग जाता है। ठीक है, जैसे कि लड़का लड़के, बच्चा बच्चे। ठीक है ना, उसी तरह क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि एक वचन के लिए पढ़ता हुआ और बहुवचन के लिए पढ़ते हुए, तो क्रिया में भी परिवर्तन, मतलब संज्ञा के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से क्रिया में परिवर्तन होता है। ये वाक्य का नियम है। ठीक है, कर्ता अगर पुल्लिंग होगा तो क्रिया पुल्लिंग, कर्ता अगर स्त्रीलिंग क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता अगर एक वचन क्रिया एक वचन, कर्ता अगर बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। तो यहाँ पे लड़का पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए पढ़ता हुआ। लड़की ना, लड़का का बहुवचन है लड़के, तो पढ़ता का क्या हो गया ना, एक का अर्थ हो जाता है। जब बहुवचन होता है, पुल्लिंग शब्द का जब बहुवचन होता है तो उसमें एक ही मात्रा आ जाता है, पढ़ते हैं। ठीक है, समझी, नदी बहती है, नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए बहती ई का अर्थ होता है उसमें। ठीक है, क्रिया में क्या होता है ना, पुल्लिंग शब्द में आ का अर्थ क्रिया में होता है और स्त्रीलिंग शब्द में ई का अर्थ, बहती, जाती, खाती, पीती, उठती, बैठती। ठीक है, नदी का बहुवचन क्या है? नदियां, नदियां बहती हैं। और क्या है, कंपल्सरी है में बिंदी आ जाता है। मतलब जो हम बहुवचन बनाते हैं तो क्या हो जाता है ना, हे में हे हो जाता है। हे जो क्रिया है ना, जो ऑक्सिलरी भर रहे हैं, तो वो क्या होता है ना, अनुसार आ जाता है, उसमें बिंदी आ जाता है। ठीक है, तो नदियां बहती हैं, बहन आती है, बहन स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया में क्या, ई की मात्रा, बहन आती है। बहन का बहुवचन क्या है ना, बहनें आती है। ठीक है, आप बोलोगे कि यहाँ पर तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्योंकि जब स्त्रीलिंग शब्द में क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ हे का हे हो जाता है। जैसे कि इस पुल्लिंग में अगर हे है तो स्त्रीलिंग में हे हो जाता है। ठीक है, लेकिन पुल्लिंग शब्द में हमेशा मतलब आ का अर्थ ए का अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि पढ़ता पढ़ते, जाता जाते, खाता खाते, पीता पीते, उठता उठते, बैठता बैठते। ठीक है, लेकिन आती जाती, खाती पीती, सोती उड़ती जाती, तो उसमें चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इनमें कोई परिवर्तन क्रियाओं में नहीं होता है। सिर्फ क्या परिवर्तन ना, हे का हे हो जाता है, मतलब अनुसार आ जाता है उसमें। ठीक है, समझ में आ गया वचन क्या? अब उसका डेफिनेशन देखो। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसको वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, संज्ञा के जिस रूप से, शब्द तो संज्ञा है, कोई भी शब्द बोलो तो संज्ञा है। संज्ञा के जिस रूप से हमें संख्या का बोध होता है, एक है, अनेक है, 2 है, 5 है, 10 है, बहुत सारे, हजारों है, लाखों है, तो जो काउंट या संख्या का पता चलता है तो कितने हैं, थोड़ा है, ज्यादा है, कम है, बहुत है। ठीक है ना, तो जिससे पता चलता है कि कुछ संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या है ना, उसको हम क्या कहते हैं ना, उसको हम वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उससे हम वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो वचन क्या है, क्लैरिटी आ गई। अब वचन कितने प्रकार के हैं बच्चों? वचन कितने प्रकार के हैं ना, 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। देखो, पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। पहला क्या है ना, एक वचन। जिस शब्द से एक का बोध होता है उसको एक वचन कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से, संज्ञा के जिस रूप से एक का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं ना, एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से
अनेक का बोध होता है उसको बहुवचन कहते हैं। मतलब मानो कि अगर बोलो कि लड़का एक हुआ ना, लड़के बहुवचन बहुत हो गए, बच्चा एक, बच्चे बहुत हो गए, लड़की एक, लड़कियां बहुत हो गई। तो लड़की शब्द अगर आए तो हम समझ जाएंगे कि ये एक वचन है। तुम लोग ये समझ जाना कि ये एक वचन है। अगर लड़कियां की बात आई तो समझ जाना कि ये बहुवचन है। तो संज्ञा के जिस रूप से एक का बोध होता है उसको एक वचन कहते हैं, और संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक का बोध हो, अनेक का बोध हो, उसको क्या कहते हैं ना, उसको बहुवचन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। जानते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने का कुछ नियम है, उस नियम के बारे में थोड़ा बहुत आज हम जानेंगे। ठीक है, पहला नियम क्या है ना, अ, ई बड़ी, छोटी बड़ी, ओ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे कि जिसके अंत में अ हो, जैसे कि नर, नर में क्या है, नर का नर होता है, इसका अंत में क्या है, अ है ना, र मतलब अ, र युक्त तो अ ही है। ठीक है, नर का नर रहता है। उसी तरह भाई, भाई में क्या है, भाई का भाई ही रहता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंत में एक तो ये पुल्लिंग शब्द होना चाहिए और इसके अंत में या तो अ या फिर ई या फिर उ, डाकू का डाकू होता है। ठीक है, डाकू का डाकू होता है। ठीक है, इसी तरह और भी पुत्र का पुत्र, पक्षी पक्षी, चौबे चौबे, मुनि मुनि, साधु साधु, फोटो फोटो। ठीक है, इस तरह के शब्द जिनके अंत में अ, ई, बड़ी उ, बड़ी उ, ए, ये सारे हो तो ये क्या, दोनों वचनों में, एक वचन बहुवचन में, दोनों में समान ही रहते हैं। ठीक है, आकरण पुल्लिंग शब्द संस्कृत के शब्द और रिश्ते सूचक शब्द भी दोनों वचनों में समान रहते हैं। रिश्ते सूचक शब्द कौन ना, दाता दाता, राजा का राजा। ठीक है, और चाचा चाचा, मामा मामा, फूफा फूफा, ये जो रिश्ते सूचक शब्द होते हैं ये भी दोनों वचनों में, मामा का मामे या चाचा का चाचे नहीं होता है, दोनों वचनों में समान रहता है। ठीक है, आकरण पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के बदले ए हो जाता है। जो शब्द आकरण, तो आकरण समझ में आया कि नहीं, जिसके अंत में आ हो। ठीक है, आकरण पुल्लिंग शब्द के बदले क्या हो जाता है, बहुवचन में ए हो जाता है। जैसे कि लड़का, लड़के, लड़का एक आ शब्द है ना, लड़का, लड़का का क्या हो जाता है, लड़के हो जाता है। ठीक है, आ का ए हो गया। ठीक है, सेम थी बच्चा, बच्चे, बच्चा, बच्चे का क्या होगा, बच्चे होगा। ठीक है, समझ में आया। उसी समय घोड़ा, घोड़े, घोड़ा, घोड़े। ठीक है, इसी तरह के जो शब्द है इसका आ का ए हो जाता है। ठीक है, ये हो गई कुछ रूल्स जो है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द का बहुवचन मतलब बनने की विधि। ठीक है, अब पढ़ते स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन कैसे बनता है। देखो बच्चों कि अकरण स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अ के स्थान पर ए हो जाता है। अ के स्थान पर जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिनके अंत में अ होता है वो जब बहुवचन बनते हैं तो ए हो जाता है। जैसे कि बहन, बहने, के बहन, बहने। ओके, बहन बहने, बात बातें, रात रातें, बात बातें। ठीक है, रात रातें। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। इसी तरह और क्या, आ उ ओ कारण स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़कर भी बहुवचन, जिसके अंत में आ हो, उ हो और ओंग हो, ये भी शब्द में आकरण शब्दों के अंत में ए जोड़कर भी बहुवचन बनाया जाए। जैसे कि लता, लताएं, लता, लता का क्या होगा, लताएं। ठीक है, माला, मालाएं। ठीक है, लता, लताएं, माला, मालाएं, धातु, धातुएं, धातु, धातुएं। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि नहीं, धातु, धातुएं। ठीक है, उसी प्रकार बड़ी उ कारण स्त्रीलिंग शब्द के बड़ी उ हिस्सा छोटी उ करके भी उसका बहु, बहुएं, मतलब जिसके अंत में बड़ी उ हो लेकिन उसको जब हम बहुवचन बनाते हैं तो उसको छोटी उ करके बनाया जाता है। जैसे कि बहु फिर ए जोड़ा जाता है, बहु, बहुएं मतलब छोटी उ ए, झाड़ू, झाड़ुएं, इसी प्रकार होता है। बड़ी ई से भी, बड़ी कारण शब्द में भी इया जोड़कर, मतलब अगर बड़ी ई है
तो उसको पहले बहुवचन बनाते समय पहले क्या ना छोटी किया जाएगा, उसके बाद इया जोड़ा जाएगा, जैसे कि रीति रीतियाँ, नदी नदियाँ, स्त्री स्त्रियाँ, ठीक है ना, और तिथि तिथियाँ, ठीक है। और क्या ना जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या हो उनके स्थान पर इया जोड़ कर के भी, या के स्थान पर इया जोड़ कर भी बनाए, जैसे कि बुढ़िया बुढ़िया, बिटिया बिटिया, खटिया खटिया, ठीक है ना, ठीक है। और कई शब्द ऐसे भी जिनके विशेष शब्द जोड़कर, जैसे कि मामा मामा लोग, बच्चा बच्चा लोग, स्पेशल शब्द जोड़ा जाता है। कुछ शब्द ऐसे विद्वान विद्वान जन, नेता नेतागण, तो इसमें मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अभ्यास के तौर पर जब हम करते हैं, उसको अच्छे से उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, बुक को अच्छे से पढ़ते हैं, तब जाके हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ ये इसका परिवर्तन ऐसे ऐसे करने से, अभ्यास के बलबूते पर, अभ्यास से ही सर्वसिद्धि होता है कि नहीं बच्चों। तो हमें अभ्यास के जरिए ही सारी चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। तो वचन का डाउट क्लियर। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं इसका डेफिनेटली इसका आंसर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतजार करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं यहाँ पे सारे CBSE के कंटेंट, जितने सारे आपके 6 से 10 तक का जो भी सिलेबस हिंदी का है, इसमें मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू, बाय बाय।